तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और रेसलिंग सुपर धमाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों WWE रॉ के नेटफ्लिक्स डेब्यू शो के लिए फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि इस शो में रोमन रेंस भी इन रिंग एक्शन में नजर आएंगे और उनका सामना होगा सोलो सिकोआ से ट्राइबल कॉम्बैट मुकाबले में। इस मुकाबले में रोमन रेंस को जीत के लिए फेवरेट माना जा रहा है, लेकिन कुछ कारणों से ऐसा लगता है कि सोलो सिकोआ जीत सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में हम उन 3 कारणों के बारे में बात करेंगे कि क्यों सोलो सिकोआ को रोमन रेंस को रॉ के नेटफ्लिक्स डेब्यू शो पर हराकर ट्राइबल चीफ बने रहना चाहिए। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कारण का। WWE सुपरस्टार रोमन रेंस दोस्तों बिना ट्राइबल चीफ पद के भी अच्छा काम कर रहे हैं। आपको जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि रोमन रेंस ने ट्राइबल चीफ कैरेक्टर में शानदार काम किया था और समरस्लैम 2024 के बाद उनका बेबी फेस टर्न हुआ। इसके बावजूद भी रोमन रेंस के बर्ताव में उतना बड़ा बदलाव नहीं आया है। वो पहले की तरह ही रह रहे हैं। फैंस को उनका मौजूदा काम भी पसंद आ रहा है और वो बिना ट्राइबल चीफ पद के भी प्रभावित कर रहे हैं। WWE समरस्लैम 2024 के बाद से अब तक जिस तरह का प्रदर्शन रोमन रेंस कर रहा है, साफ तौर पर लग रहा है कि उन्हें अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए अब उला फाला या ट्राइबल चीफ पद की जरूरत नहीं है। वो इसके बिना भी अच्छा काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। इसी वजह से लगता है कि सोलो सिकोआ को उन पर जीत दर्ज करते हुए ट्राइबल चीफ पद अपने पास ही रखना चाहिए। बात करेंगे दूसरे कारण का। WWE में सोलो सिकोआ के पास ट्राइबल चीफ पद जाने के बाद करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सोलो सिकोआ ने WWE क्लैश एट द कास्टल 2022 में डेब्यू किया। इसके बाद से वो मेन रोस्टर का अब अहम हिस्सा हैं। हालांकि उनका सबसे बड़ा काम जो है और अच्छा काम अभी फिलहाल बतौर ट्राइबल चीफ आ रहा है। शुरुआत में वो थोड़े कमजोर नजर आ रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस कैरेक्टर को अपनाया और लगातार प्रभावित किया है। सोलो सिकोआ को मेन रोस्टर पर आने के 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ट्राइबल चीफ गिमिक ही उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा है। सोलो सिकोआ अगर इसे हार जाते हैं तो फिर उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। वो इस गिमिक के बिना शायद ही उतने डोमिनेंट रह पाएंगे। सोलो की हार से उनका कद भी एकदम गिर जाएगा और फिर वहां से उनके लिए वापस आकर नए कैरेक्टर के साथ मोमेंटम बनाना मुश्किल होगा। इसी वजह से सोलो सिकोआ को WWE रॉ के नेटफ्लिक्स डेब्यू में जीत दर्ज करते हुए ट्राइबल चीफ पद पर बने रहना चाहिए। ये उनके करियर के लिए सबसे अच्छी और सही चीज रहेगी। तो दोस्तों बात करेंगे अब तीसरे कारण का। WWE रॉ नेटफ्लिक्स डेब्यू में हार से सोलो सिकोआ का साथ नया ब्लड लाइन छोड़ सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि सोलो सिकोआ ने ट्राइबल चीफ बनने के बाद अपना नया ब्लड लाइन बनाया। हालांकि सोलो ने काफी समय पहले अपने एक प्रोमो में कहा था कि वो ट्राइबल चीफ हैं। इसी वजह से नए ब्लड लाइन के सदस्य उन्हें एक्नॉलेज करते हैं। अगर रोमन रेंस के पास ये पद आ जाएगा तो इस फैक्शन को OTC को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। सोलो की ये बात उस समय काफी चर्चा एक विषय बन गई थी। सोलो सिकोआ की वजह से अगर रोमन रेंस के खिलाफ ट्राइबल कॉम्बैट मुकाबले में हार जाते हैं तो फिर नए ब्लड लाइन का साथ छूट सकता है। सोलो और उनके ग्रुप को रोमन रेंस को अपने ट्राइबल चीफ के तौर पर स्वीकार करना पड़ सकता है। इसी सिचुएशन में सोलो सिकोआ को शायद ही फिर जेकब फाटो या टोंगा ब्रदर्स का साथ मिल पाएगा। ये सिकोआ के लिए नुकसान का सौदा होगा और इसी वजह से उन्हें जीत के साथ ट्राइबल चीफ बने रहना चाहिए। क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।